नमस्ते दोस्तों जब हम देश में रहते हैं तो देश की बात करनी ही होगी। देशवासी हैं तो देश के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बात निश्चित ये हो जाती है कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ के बाशिंदे हैं, वहाँ रहने के साथ साथ हम वहाँ के बारे में कितना जानते हैं, उसकी विशेषताओं को कितना समझते हैं, उसे कितना मानते हैं। जी हाँ, कहीं और नहीं, हम देश में हैं, किसी और की नहीं, हम देश की बात कर रहे हैं। कौन सा देश? मेरा देश, मेरा भारत। न सिर्फ मेरा, आपका, हम सबका भारत। और उस भारत में रहने के नाते हर एक मूल निवासी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने घर को, परिवार को, समाज को, देश को संभाले और उसे चलाए। क्योंकि जब समाज होता है, परिवार होता है, देश होता है, तभी हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर आगे बढ़ता है। और उसे बढ़ाने का काम कौन करते हैं? नेता, मंत्री, संतरी, राजनेता, सरकारें, सिस्टम। और एक इंडियन होने के नाते, भारतीय होने के नाते इन सब की बात ना की जाए तो समझ लेना ये सब बेईमानी ही हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका साथी जसवीर सिंह जस्सी और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स रिव्यू। और इस पॉलिटिक्स रिव्यू के अपने इस सेशन में हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात हम सब से जुड़ी है। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। 5 राज्यों का परिणाम 10 मार्च को आ रहा है, यानी आज 10 मार्च है और आज इस परिणाम को आना है। यह फाइनलाइज हो चुका है कि किस राज्य में किस पार्टी की, किस दल की सरकार बन रही है। लेकिन इसके अंतराल में बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं और देखिए, इसे कैसे भूल सकते हैं आप। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, सबसे ज्यादा मंत्री, संतरी, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री देने वाला राज्य सूबा, सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला सूबा। और उस सूबे की नजर जो है, उस सूबे की जो निगाहें हैं, वो पूरे देश पर टिकी होती हैं। और उसी तरीके से पूरे देश की निगाहें सिर्फ सूबे उत्तर प्रदेश पे टिकी होती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश मानो एक धुरी मात्र है, एक ऐसी धुरी जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति, पूरी सियासत घूमती है। और उस सियासत का जब जब जिक्र आता है तो इतिहास पलटे जाते हैं। जो इतिहास के पन्ने हैं वो किताबों से निकलकर बाहर आते हुए, उलटते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया जा रहा है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्तमान कह रहा है, ये समय कह रहा है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, देखिए, दोनों के बारे में जब भी जिक्र आता है तो राष्ट्रवाद की परिभाषा, हिंदुत्व की परिभाषा, देशभक्ति की परिभाषा अपने आप हिलोरे मारना शुरू कर देती है। यकीन ना माने तो आप जय श्री राम बोल दीजिए, लोग आपको कहेंगे बीजेपी के हो आप। अगर आपको बुरा ना लगे, वंदे मातरम बोल दीजिए, लोग कहेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप बीजेपी को पसंद करते हैं। ये बात पसंद और नापसंद की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तानी भाई बहनों की है, हमारे कल्चर की है, हमारी संस्कृति की है। आप एक बात बताएं, जब हमारे देश में रहकर हम खुद अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी सनातन संस्कृति के बारे में बात ना करें तो किसकी और किसके बारे में बात करें? तिरंगा की बात ना करें तो किसके बारे में बात करें? वंदे मातरम के बारे में बात ना करें तो किसके बारे में बात करें? जन गण मन का जिक्र ना करें तो जुबान पर किसका जिक्र करें? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सब चीजों का निचोड़ देशभक्ति से मिलता है। और न सिर्फ मेरे, न सिर्फ आपके, बल्कि हम सब के आराध्य भगवान श्री राम का जिक्र इस जुबान पर ना आए तो यकीन मानिए हर स्वाद बेस्वाद नजर आता है। लेकिन अब देश भारत किसी और अग्रसर है। और जिस धुरी का जिक्र मैं कर रहा था, उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, इसी बात का तो बखान किया करते थे देश के पीएम नरेंद्र मोदी और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ। वो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं।
जी हां, इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। जिक्र 2017 का कर लीजिए, जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है तो बम्पर सीट मिलती है बीजेपी को। 325 का आंकड़ा बीजेपी छू जाती है अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर, और वही रीति नीति एक बार फिर से आगे बढ़ रही है। यानी ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में कोई दल दोबारा से पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है और उसके बाद किस तरह से अपनी चीजों को आगे बढ़ाता हो। और उन चीजों को बढ़ाने का पूरा श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को इसलिए भी जाता है क्योंकि वो हमेशा बात देश की करते हैं, देश की कला संस्कृति की करते हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात, ऊंच नीच, धर्म, छुआछूत, भेदभाव, कास्ट, क्रीड, कौम, इन सब से ऊपर उठकर बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं। क्योंकि जब सड़क बनती है ना तो हर मजहब के लिए बनती है, हर इंसान उस पर दौड़ता है, चलता है। जब शौचालय बनते हैं ना तो हर किसी के लिए बनते हैं। शौचालय जात पात धर्म को देखकर नहीं आते। और जब अन्न वितरण होता है ना, जब भंडारण होता है या फिर भंडारा होता है या फिर खाना वितरित होता है या किसी भी तरह से अन्नपूर्णा लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है ना, तो वो ये नहीं देखा जाता कि वो हिंदू है या मुस्लिम, सिख है या ईसाई, क्योंकि भूख साहब जात पात को देखकर नहीं लगती है। भूख तो भूख है। कहते हैं ना कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे देश में अभी भी ऐसी स्थिति है कि हम पीने के पानी के लिए, खाने के भोजन के लिए, रहने के लिए मकान के लिए तरसते हैं। और ये तो मूल चीज़ें हैं जो हमारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इनका जिक्र हम अपनी जुबान पर करते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें आ जाएं तो हम अपने आप को सर्वगुण संपन्न सा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। और उन सब ज़रूरतों को पूरा करने का जो श्रेय जाता है, कोशिश करने का श्रेय, वो सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपनी चीज़ों को, अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हैं, उन कार्यशैलियों का आज ये नतीजा है कि एक बार फिर से सूबे के मुखिया बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पर विचार कीजिएगा और इतिहास के पन्नों को खोलकर देखिएगा और आप बीती खबरों को खोलकर देखिएगा, आपको पता पड़ जाएगा। हर किसी का यही कहना था, हर कोई यही आकलन करता था कि जो भी मौजूदा सीएम खास उत्तर प्रदेश का नोएडा आया, वो दोबारा से सीएम नहीं बन पाया। लेकिन उसी मिथक को तोड़ने का काम मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया। और ना सिर्फ किया, ना सिर्फ एक बार वो नोएडा आए, बल्कि नोएडा बार बार आए। और उसका जीता जागता उदाहरण नोएडा है। उसका जीता जागता उदाहरण नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी है। पॉलिटिक्स रिव्यू में फिलहाल इतना ही। लेकिन हाँ, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आगे आप खुद अपने जहन में कुछ बातें रखेंगे, सोचेंगे। सबसे पहले अपने बारे में आप सोचेंगे, लेकिन उससे पहले देश के बारे में सोचेंगे। क्योंकि देश हित होगा तो हमारा हित होगा, राष्ट्र हित होगा तो हमारा हित होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय जननी।